इस हमारे कथा प्रांगण में विराजमान सभी भक्तगण देखना है तो सब समय भगवान के चरणों में बंधन। उसके बाद आगे की पावन कथा एक भक्त बोला
भगवान की इस रसमयी पावन कथा को चलते हुए आज बताया है भगवान जैसा कोई रूपवान नहीं हो सकता, भगवान जैसा कोई शक्तिवान नहीं हो सकता कि जिसकी सृष्टि इतनी सुंदर, हीरा और मोती और कफन में जेवनाएं होती, कमाल बेड़ पे, अरे चाहे तू सोए ले टूटी खाट पे, और लिख रहा है विद्वान, नींद सब एक ऐसी होती, कफन में जेवनाएं होती, कमाए ले सूखी। ध्यान देना मेरे शब्दों पर। अरे चाहे तू खाए ले दूध मलाई और भूख सब एक ऐसी होती, कफन में जेवनाएं होती, कमाए ले कुछ भी कर लो, लेकिन पुण्य और धर्म जो करते उनको बैकुंठ में जगह मिलती है। पानी पंछी के पिए घटे न सरता नीर, अरे धन दिए धन, अरे पर किस्मत जुदा, अरे जुदा है, और एक डाली जाए हवन में और एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है।
भक्तगण ध्यान देना। एक पिता के दो बेटे, अरे एक पिता के रे, एक पिता के रे, एक पिता के रे दो बेटे, पर किस्मत जुदा जुदा है। और एक सोबे रंग महल में, एक पत्तों पे पड़ा है। एक सोबे रंग महल में, एक पत्तों पे पड़ा है। किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाते हवन में, एक से जल रही चिता है। तो भैया अपनी अपनी किस्मत है, सुख दुख जीवन मरण भोग सब कर्मन के। कर्म ही पूजा है भक्तों जनों। ला 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 ला। हो सुनहरी कोठे में, हो सुनहरी कोठे में, ताली बजा के अरे सज रहे भोले बाबा सुनहरे कोठे में। सज रहे मेरे भोले बाबा सुनहरे कोठे में। देखो भोले बाबा की अजब बारात, ओ देखो भोले बाबा की अजब बारात। संग मिलाई है भूत प्रेतों की बारात। और अरे सज रहे, वो सज रहे, सज रहे रे, सज रहे मेरे भोले बाबा सुनहरे कोठे में। सज रहे मेरे भोले बाबा सुनहरे कोठे में। भोले बाबा तैयार हो रहे। आहा के हल्दी के लगाने के बदले अरे तन भस्म रमाई भोला ने। हल्दी के लगाने भोले बाबा हल्दी कुमकुम नहीं लगाई, नहीं भस्म भस्म रंगाई पूरे शरीर पे भोले बाबा ने। हल्दी के लगाने के बदले तन भस्म
भोला ने और अंधे लंगड़े और भूतन की बारात सजाई भोला ने। बताया भोले बाबा ने बड़ी सुंदर बारात बनाई। भूत चुड़ैल डंकनी शंकनी मसान इत्यादि भूत प्रेत बना दिए। बरुआ बैंड कैलाश पर्वत पे बजा। अब तो देवियां दूल्हा बना रही हैं भोले बाबा को। लेकिन देवता आए, देवता कहने लगे भोले बाबा ये कौन है? जवाब दिए ये हमारे बारातियां हैं। भूत प्रेतन को देखें देवतन ने कही प्रभु वैसे ही तुम ज्यादा सुंदर हो, अगर इन भूतों को साथ में ले जाओगे तो वहां पर कुछ नहीं मिलेगा, नहीं तुम्हारी शादी हो पाएगी, नहीं नाश्ता मिलेगा, कुछ नहीं, इसलिए इनको लौटा दो, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। जवाब दिए बिल्कुल नहीं, तुम चलो या नहीं चलो ये तो चलेंगे ही। भक्त जनों देवताओं ने बहुत कहा, भोले बाबा नहीं माने, जवाब दिए तो जाएंगे। अब भूत प्रेत बड़े खुश, आज हम महादेव की शादी में जाएंगे। भक्तों नंदी पर सवार हो करके भोले बाबा हिमाचल नगरिया के लिए चले। ताली बजा के बोले कि आज देखो हिमाचल और शिव जी दूल्हा बने जा रहे हैं। ताली बजा के बोले आज देखो हिमाचल नगर में शिव जी दूल्हा बने जा रहे, शिव जी दूल्हा। ओ शिव जी दूल्हा बने जा रहे हैं और संग में भूत प्रेतों की बारात, संग में भूत प्रेतों की बारात नादिया पे चढ़े जा रहे हैं। भोले बाबा बड़े सुंदर सा रूप यानी भस्मी रंगाई, एक सर्प लिया, जूड़ा में सहरा बना लिया, एक बिच्छू को लिया, कंकन बना लिया, मिरक का चर्म बगल में दबाया, हाथ में कमंडल त्रिशूल, चल दिए भोले बाबा नादिया पर सवार होके। देवतन ने सोची कोई बात ना है, जैसे चलें भूतनाथ वैसे ठीक, कम से कम शादी तो हो ही जाए। क्योंकि भक्त एक ताड़कासुर नाम का राक्षस था, उस ताड़कासुर ने वरदान ले लिया था कि मेरा काल से पुत्र के हाथों हो और कोई मुझे मार नहीं पाए। वो ताड़कासुर का वध कराने के लिए भोले बाबा की शादी जबरदस्ती करा रहे हैं। भक्तों इधर भूत प्रेत पेट में पेट लड़ा रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि इंद्र के बाजे बज रहे हों, बैंड की जरूरत नहीं पड़ी। शुक्र और शनिचर एक दूसरे में पेट लड़ाएं, आराम से नृत्य करते हुए भोले बाबा की बारात में जा रहे हैं। भक्तों हिमाचल नगरी में जब बारात पहुंची तो भक्तजनों परिचित महाराज अगर काऊ गांव में बारात जाए तो सबसे पहले देखबे को जातो है मालूम है दीपक? हाँ जी, सबसे पहले कौन जाता है बारात में देखने के लिए? महाराज हमें तो मालूम है। कौन कौन जाता है? सबसे पहले या तो गली के कुत्ता जाते हैं,
हाँ या फिर लली लला जाने। बहुत सुंदर। तो मैंने देखा होगा, और तो सब बाद में पहुंच पाते। सबसे पहले गांव के या तो कुत्ता पहले पहुंचे या फिर ये छोटे छोटे बच्चा पहले पहुंचे। तो छोटे छोटे बच्चन ने टोली बनाई, कहने लगे अरे भैया टिंकुआ चल बुआ चल फूफा देखे आए। चल भैया चल। हाँ भैया चलो। चलो। हाँ जी, कोई कहने लगो चल मौसा देखे आए, कोई कहने लगो चल जीजा देखे आए। बच्चन ने टोली बनाई और चल दिए, लेकिन आगे थे देवता। दूर से बारात देखी, कहने लगे अरे भैया देखिए बारात बड़ी सुंदर है। सही कह रहे हो भैया, बहुत सुंदर है। अब जामे जेई नहीं मालूम दूल्हा कौन सो है। अब जाने भैया जी तो झोरे जाएगी मालूम पर। चल पूछें, क्योंकि भगवान विष्णु हैं इंद्र ऐरावत पर बैठे और सृष्टि रचेता ब्रह्मा जी बहुत सुंदर, और पवन देव वायु बड़ी सुंदर सी हवाएं चला रहे हैं। बड़ी प्यारी सी बारात, सूर्य देव मस्तक पर बहुत तेज है, सुंदर सी बारात चली। एकदम पूछा क्या दूल्हा तुम ही हो? पीछे आया। अच्छा पीछे दूल्हा। एकदम कहने लगे अरे भैया जब बारात इतनी सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होएगा हैं? और क्या है भैया? अब धीरे 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 बच्चा जब भीतर पहुंचे और जो शुक्र शनिचर को देखो जवाब दियो रे भाग रे भाग भाग ले। अब बच्चन ने जो शुक्र शनिचर को देखो, 1-1 किलो कीचड़ लिपटे रहे आंखें में, जो बड़ा बड़ा दांत, कहने लगे भाग ले रे भाग। ये कहा हुआ है जामे तो भाग जल्दी। अब तो बच्चा भागे और मैया के साड़ी के पल्लू में दबक गए जाए के, और कहने लगे मैया अरे गौरा बुआ की बारात नहीं आई। फिर जवाब दिया मैया बामे तो बड़े हुआ है हुआ। और बच्चा कहने लगे मैया अरे मैया नगर में आए गए हुआ। नाहने बोली मेरो कितग नौआ, पहाड़ा में जहावे सो बोलौआ। पहाड़ा में जावे रे सो बोलौआ, नाहने बोली मेरे कितग नौआ। जवाब दिया मैया बामे तो निरे हुआ है, आज हमें मालूम पड़ता है हमारा गांव नहीं बचेगा, क्योंकि अरे दूल्हा नहीं हुआ और पी करके आया पौआ। अरे झूमे नशे में नौआ हो, गोरा ब्याहन आए चढ़े ना दिया, भोला ब्याहन आए चढ़े ना दिया। ताली बजा के बोले, बच्चे कहने लगे मैया दूल्हा नहीं हुआ, पी करके आया पौआ, झूमे नशे में नौआ हो, गोरा ब्याहन आए चढ़े ना दिया रे, भोला ब्याहन आए चढ़े ना दिया। जवाब दिया मैया आज हमें कैसे बचाए लियो। मैया ने कही आज गौरा की बारात आई और जिन लली ललन को का होएगो आज बड़े भयभीत हैं, बारात कैसी आई जिन का देख लो।
बड़े परेशान बच्चा नहीं गए देखवे बारात है जे कई आज बच गए तो बहुत बड़ी बात है। श्रोता बताया है भगवान भोले बाबा बारात को लेकर के हिमाचल नगरिया में पहुंचे, लेकिन शुक्र शनिचर रहे ना, उन्हें बड़ा जोर से भूख लगी। वो कहने लगे भोले बाबा, ए भोले बाबा, जवाब दिए, बोलो क्या बात है, बोलो बोलो। भूख लगी, थोड़ी देर रुक जाओ, अबे दावत मिलेगी। अब नहीं रुको जाते, बेइज्जती कराओगे का? भूख लग रही है बहुत। थोड़ी देर रुक जा, अब नहीं रुको जाते, नाश्ता मिलेगा। अरे जो कुछ हो सो ले आओ। अब शुक्र शनिचर ने कही प्रभु अब तक बड़ा मुश्किल से रोके पाए, अब तो भूख इतनी जोर से लगी कि अब तो कछु मिल जाए बाई खा जाएंगे। जवाब दिए रुक जाओ। जब शुक्र शनिचर ना माने तो जवाब दिया अब जे मानेंगे नहीं, नाई ठाकुर को बुलाओ। ए नाई ठाकुर, ये तो बच्चे हैं ना? बच्चे? हाँ देखो ना ये दोनों हैं। महाराज नहीं तो सकती डर लग रहा हो तो मैंने कहा बच्चे बताए रहे। इनकी शकल तो डर लगे रहो। और का है महाराज, उतना में जी तो ने सही लग रहा हो, जा तो जी लग रही जी मान लियो रात भर बुखार चढ़ जाओ, जा देख तो। अरे ये बारातिया हैं, बारात में आए। ये बरातियां हैं? हाँ, जिन्हें बहुत जोर से भूख लगी, तुम इन्हें कुछ खवाए लाओ। ऐसे बारात तो मैंने पहली बार देखी है। अरे पहली बार देखी, देख तो लई, अब इन्हें नाश्ता करवाए लाओ। तो ऐसा करो, हाँ सबक में भेजते हो फिर। अरे ना ना नहीं, और तो सब बाद में खा लेंगे, इन्हें ही खवाए लाओ पहले। अरे एक बार में खवाऊंगी तो एक बार में आधे आधे करके भेजते हो तो। अरे तुम चिंता मत करो, इन्हें ही पिलाए लाओ पहले। ठीक है चलो। अब भैया शुक्र और शनिचर को लेकर के नाई ठाकुर और पहुंच गए। चलो बेटा चलो। अब मैया मेहनत जाए के कही मैया ये दोनों बच्चे बारात में आए, इन्हें बहुत जोर की भूख लगी है, इन्हें भोजन खिला दो। अब मैया ने की बैठाल दे वहीं और तुम जाओ, हम इन्हें भोजन खिला देंगे। जवाब दिए ठीक है मैया। भक्तजनों इधर मैया डबुआ पत्तल लेके आई, वहीं पर दोनों को परोस दिए डबुआ पत्तल। अब भीतर पूड़ी ले भी गई, तब तक शुक्र शनिचर ने डबुआ पत्तल घड़ी करे और खाए गए। अब मैया आई, जवाब दिए क्यों आज पत्तल कहाँ है, एक कहाँ गई पत्तल, खाए गए। जवाब दिया डबुआ पत्तल ही खाए गए। मैया को क्रोध आएगा, पूरी छबरिया लई पूड़े न की, मैं पलट गई। अब सब्जी ले गई, शुक्र शनिचर ने सलाह बनाई और एक ही बार में सब पूड़ी साफ। अब मैया पूड़ी लाए बांटी भरे के सब्जी की और वहीं पलट दे, शुक्र शनिचर एक ही बार में चटक जाए। अब पूड़ी लाए तो सब्जी ना है, सब्जी लाए तो पूड़ी ना है। मैया बड़ी परेशान है, भगवान ये देखत में तो बालक है, जे खाए कहाँ हो, खाए रहे तो रख कहाँ रहे। तो ऐसी लगे तो कहूं जी बांध तो ना रही पेट में। बांधेंगे कहाँ बांध लेंगे, तो निकट से कैसे खाए जाएंगे जी तो। और जिनको पेटू ना है तो फट ना जाए कहूं। तो कह रहे। अब मैया बड़ी परेशान है, भगवान जिन्हें कैसे पिलाएं। भक्त जनों जो भी पूरी बारात के लिए भोजन बना था वो शुक्र शनिचर ही खाए गए सब। अब तुमने देखी होगी कि जो परोसने वाले होते हैं, जो परोसने वाले जिन्हें रसोई या बोलते हैं रसोईया, वो अगर भोजन खत्म हो जाए तो वो भीतर ही रहते, बाहर नहीं निकलते। अब मैया भीतर ही बैठ गई, का ले जाए का ना ले जाए। इधर शुक्र शनिचर ने सोची रे हमें जे लगा था कि कछु रहो ना है। अब चल भैया चौखट खाए ले एक, चलो भैया कुछ तो खाना करे पेट भरे। एक तुम घुमाए के हाथ मारो, चौखट उखारी खान लगे, एक ने ईट उखारी वो खान लगो। मैया ने कही अब ये कछु ना छोड़ेंगे। एकदम मैया आई भाग के का कर रहे, का कर रहे तुम देख नहीं रहो, चौखट खाए। चौखटे और का
अरे बेटा का खाओगे ये बताओ तुम। तुम जो ले आओगे खा के लेके आ रही हो क्या खाओगे? अरे सुनो तो बेटा, बोलो। अरे लाला लड्डू लेओगे के बर्फी लेओगे बेटा? जवाब दिया बेटा, लड्डू लेओगे कि बर्फी? ले आए। लाला लड्डू लेओगे के बर्फी लेओगे बेटा? जवाब दिया लाला, अब कछुनाए बचो, ना लड्डू ना पेड़ा ना बर्फी, कछुनाए बची। अब हम बचे, हमें खाए ले जो नैया बचो, नैये खाए ले जो करवैया जाऊ खाए ले। बोली मैया अब का हमें खाओगे क्या नैये खाओगे बेटा? शुक्र शनिचर बोले ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, लाला लड्डू लेओगे के बर्फी लेओगे? अब तो मैना मैया ने कही लाला हमें खाए ले जा, नैया खाए ले, उनने कही ले आओ। एकदम नाई ठाकुर ने कही मैया तुम्हें हाथ जोड़ रहे, पैया छोड़ रहे, हमारा नाम मत ले। जब जिस सबरो भोजन खाए गए तो हमें खाने में कितनी देर लगेगी, मैया मेरा नाम मत लो। एकदम नाई ठाकुर ने सोची अब प्राण बचेंगे ना, बाज ले जनते, दोनों हाथन की मुट्ठी बांधी और नाई ठाकुर भागम भाग भागम भाग भागम भाग भोले बाबा के पास पहुंच गई। हाँ पर लगे भोले बाबा, भोले बाबा। अरे नाई ठाकुर, बोलो। अरे का होएगो, हाँ पे क्यों रहे? मेरी बात सुनो। का होएगो? तुमने वो दो बालक का भेजे होगा की जर भेज गई। का होएगो? वे सबर हो तो भोजन खाए गए, सबर ही बना तको और चौकटियों खाए गए, ईंटियों खाए गए, वे तो जी कह रहे नहुई नहीं खाएंगे, हमें खाएंगे। महाराज पर बेना पिल्ले, मतलब सब खाए गए, सब खाए गए, ईंटें खाए गए, ईंटियों खाए गए। जवाब दिए बहुत खाए गए, हमें मालूम नहीं था बहुत खा गए। महाराज जब तो हम बच गए, हमने भी हमें खा लेते। अच्छा। भोले बाबा हंसने लगे और प्रभु ने ऐसा क्यों किया था इसका भी एक कारण था। हिमाचल महाराज को घमंड था किस भोला के पास क्या है और हमारे पास बहुत भोजन है, हम क्योंकि हम राजा हैं। तो भगवान ने उनका घमंड चूर किया। भगवान हमेशा घमंडियों का घमंड नष्ट करते हैं। भक्तजनों, दो बच्चों ने शुक्र शनिचर ने पूरा भोजन खा लिया। नाई ठाकुर कह लगे प्रभु हमें कैसे बचाए लो, बाली बच्चन के भाग्य अगर बच गए तो ऐसी बरातें कबहू करेंगे ना। भक्तों, जवाब दिया बेटा बोलो। तुम चिंता मत करो, बताओ। 2.5 पत्ता तुलसी के दे ले लाओ, ये दोनों को खिला देना। जी कह रहे हैं महाराज। आधा आधा दोनों को खिला देना। सुनो। हाँ। बेसब्रो तो स्वदेश से आदमी को नाश्ता खाए गए आहा। और चौकटियों खाए गए, इटियों खाए गए और वे हमें खाए भी की कह रहे तो जा 2.5 पत्ता तुलसी का हो जाओ नहीं। अरे बेटा कुछ हो या नहीं हो तुम खिला के तो देखो। ऐसा न हो हमें जो पत्ता दे भेजे वो हमें खाए जाए। ऐसा नहीं होगा, पहले तुम पत्ता खवाइयो तय बाद देखियो, ठीक है। ठीक है। नाई ठाकुर ने कही प्रभु कहूँ हमें मारवे को प्लान तो ना है तुम आओ। जवाब दी तुमने कहा हम आओ बिगाड़ो, सो तुम्हें हम मारने का प्लान बनाएंगे। तुम 2.5 पत्ता तुलसी के आधा आधा खिला दो फिर देखना। भक्त नाई ठाकुर डरते हुए घबराते हुए पहुंच तो गए, हाथ कपे रहे। जवाब दिए ले बेटा दोनों खाए ले।
शुक्र और शनिचर ने वो 2.5 पत्ता में से आधा आधा खाया दोनों ने, और तो ओम करके उठ गए। बेटा ले और खा ले। अरे ना खा लो, अरे खा लो, एक खा लो। क्यों का हो जाएगा जामे? सबरी सब्जी खाएगे, बालू साई खाएगे, जलेबी खाएगे, अब जा खाए में का है? अब नहीं खाओगे? एक खा ले। जवाब दिया अब नहीं खाएंगे प्रभु, अब तो बहुत पिल गए। भक्तजनों, इधर भगवान भोले बाबा की आरती उतारने के लिए मैया मैना आरती की थाली को तैयार किया और आरती की थाली तैयार करके आरती उतारने के लिए चली। और आरती मैया ने उतारी, भोले बाबा के गले में नाग पड़ो रहे कालो, वो संग ही लहरियां लगो और जो धर के फुसकार लगाई। अब तो कहीं मैना मैया पड़ी और कहीं थाली पड़ी। और मैया मैना ने गौर से भोले बाबा को देखो, जवाब जी जय दूल्हा है। हे भगवान, जा दूल्हा के संग अरे अपनी बेटी की हम शादी कभी नहीं करेंगी, क्योंकि ये दूल्हा है या मौत को चूल्हा है। कल ना परो ये कहूँ मर गो तो हमारी बिटिया कहाँ जाएगी, हम जाके संग ब्याह नहीं करेंगे। अब मैया मैना ने नारद को बुलाओ और जवाब दिए, नारद तुमने मेरी बेटी के साथ बड़ा ही गलत किया है। हाँ अरे सुना मेरी बात, बहुत गलत किया तुमने। के परना बूढ़ो है और नारद अरे क्यों है जू बरना। ताली बजा के अरे संग न जाके कोई संगाती, अरे संग न जाके कोई संगाती, भूत प्रेत जिलायो बराती, के सर पे जूड़ो है नारद के सोबर ढूंढो है जो परना। के बरना बूढ़ो है नारद के सोबर ढूंढो है जी बरना। जवाब दिया, जब बूढ़े दूल्हा के साथ हम अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं करेंगे। श्रोता बंधुओं, राधा जी भगवान कन्हैया के बारे में कहने लगी, और कन्हैया जब दद लेकर के और राधा ललिता पहुंची हैं यमुना के किनारे, बीच में कन्हैया मिल गए और कन्हैया कहने लगे राधा हमें माखन दो। तो राधा कहने लगी, ओरे कन्हैया आज मुझसे ना छेड़, क्योंकि बीच डगर में तूने मेरी पकड़ी बहिया, अरे कसम से बोल दूंगी, बीच डगर में तूने मेरी पकड़ी बहिया, कसम से बोल दूंगी।
श्याम गोपी रिझाए। तालियां बजा के और कन्हैया अरे भोर होता ही हो, अरे भोर होता ही आइयो रे मेरे कनुआ मैं खिड़की खोल दूंगी। अरे जो नहीं माने यो रे यो यशोदा के लाला कसम से बोल दूंगी। और कन्हैया भैया तालियों का साथ दें, थोड़ा ताली आप बजाते हो तो जो गाने वाला गायक होता है उसे बड़ा आनंद आता है। ताली बजा के बोलें। ओ ग्वाल बाल सग में तेरे सबसे पार्टी कैसे में दे दूं काना दहिया खवाई, कैसे में दे दूं खाना दहिया खवाई। और मैया मारेगी हो, मैया मारेगी मारेगी ओ मेरे कनुआ कसम से बोल दूंगी। अरे भोर होता ही आइयो यो रे मेरे सैया मैं खिड़की खोल दूंगी। तालियां ऊपर लंबे लंबे हाथ उठा के ताली बजा के बोलें। अरे बंसी बजाइयो कन्हैया कन्हैया हम ठाड़ी रहे के चली जाए। अरे बंसी बजाइयो कन्हैया हम ठाड़ी रहे के चली जाए। और अरे मधुबन बाजे वृंदावन बाजे, मेरे घर आइयो कन्हैया हम ठाड़ी रहे के चली जाए। अरे बंसी बजाइयो कन्हैया हम ठाड़ी रहे चली जाए। ताली बजा के राधे 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 राधे। ओ श्यामा 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 ओ राधे 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 राधे। जय हो। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए सतगुरु दूल्हा अच्छा नहीं है, तेरी इच्छा तो कोई बात नहीं है। अब मन ही मन में निवेदन किया मैया पार्वती ने के बोले बाबा अब बेइज्जती खूब कराए ली तुमने, अब सुंदर रूप धारण करो, तुम तो देवादिदेव महादेव हो,
अरे तुम तो कुछ भी कर सकते हो, सुंदर रूप धारण करो। तो क्या किया है भोले बाबा ने, कितना सुंदर रूप धारण किया है। एक विद्वान लिख रहा है भगवान भोले बाबा के रूप के बारे में कि करूं उपमा में भोले की और न ब्रह्मा ने रचा कोई। बताया गुलाबी ओठ पंखुड़िया नैन कजरारे अति प्यारे और चले जब चाल मतवारी। कितना सुंदर है भोले बाबा का रूप। चले जब चाल मतवारी न ब्रह्मा ने रचा कोई। भोले बाबा ने बहुत सुंदर रूप धारण किया। इतना सुंदर रूप है, विशाल सीना, हाथ में त्रिशूल, डमरू हाथ में, मस्तिष्क पे तिलक। बहुत सुंदर रूप भगवान ने निखार कर दिया रूप में। अब तो सभी लोग बड़े खुश हैं, बाजी वाह, बहुत सुंदर जोड़ी है पार्वती की और भोले बाबा की। और शुक्र और शनिचर ने जो भोजन खा लिया था, यों के त्यों ही भंडार भर गए। जा करके देखा तो यों के त्यों ही भंडार भरे हैं। इसीलिए भोले बाबा को कहते हैं भोले भंडारी। जहां पर दावत का पर्श बना हुआ हो, जहां पर दावत का सामान रखा हुआ हो सब, वहां पर भोले बाबा की तस्वीर और एक चिराग होना चाहिए। उस भंडारे में कभी कोई कमी नहीं पड़ सकती है, क्योंकि भोले बाबा भंडार भर देते हैं। बोलिए भोले बाबा की। अब तो वेद की विधि के साथ मैया पार्वती और भोले बाबा का विवाह होने लगा। जो भी काम होते हैं विवाह के, सब काम हो रहे हैं, विवाह हो रहा है। शिव पार्वती की आज ताली बजा के बोले माताएं। और पढ़ने लागी भामरिया, भामरिया शिव पार्वती की आज। और पहली भामरे फिर की जब दूजी पे नंबर आयो, न ताली बज रही न भामरे गवे रही। क्या बात है माता। कहूँ ब्याह होए, हाँ जी फौजी भैया, ब्याह में देखो इतनी जोड़ जोड़ते गाती हैं, इतनी जोड़ जोड़ते गाती हैं, यहाँ पे लड़ाई हो जाए कहूँ, है ना। देखो यहाँ की तो हमें ना मालूम, हमें हमारे यहाँ की पता। जिनके कोई कंडा फोड़ दे तो बड़ी गाड़ी दे में ये तो मज्जा तेरो कंडा फोड़े को कोई है। और अबे देखो चुपचाप बैठी हैं, ऐसे नहीं माता, ताली बजा के बोले जोर से। अरे पहली भामरे फिर के जब दूजी पे नंबर आयो, जोर से नहीं कर जोर से। और भैया तुम बोल रहे हो, हाँ माता बहन सुनो, तुम कह रहे तुम बोलो।
और तीजी भामर पूरी हुई गई, चौथी पे नंबर आयो। अबई बिटिया बापई की रे जाकी चौथी भमरिया होए। अरे चौथी भामरे फिर के जब पांचवी पे नंबर आयो, अरे पांचवी भामर पूरी हो गई, छठवीं पे नंबर आयो। अबई बिटिया बापई की रे जाकी छठई भमरिया होए। अरे छठई भामरे पूरी हुई, सतमी पे नंबर आयो। अरे सतई भामरे पूरी हुई गई, अरे देवन रंग बरसायो के गोरा हो गई भोला की जाकी सतई भमरिया होए। पढ़ रही हैं आज दूल्हा बने भोले बाबा, संग गौरा के भामरी डारे। दूल्हा बने भोले बाबा, संग गौरा के भामरी डारे। की विधि से भामरे पड़ी, जो भी काम विभाग के होते सब नियम से हुए। और जब विदाई पे नंबर आओ तो रोने लगी मैया पार्वती अपनी मैया मैना के गले में गलवहियां डाल के रोन लगी जोड़ जोड़ से, और जोड़ जोड़ से रोन लगी। जवाब दो मैया, रोन लगी, एकदम जवाब दिया, हाँ बिटिया, हाँ हाँ बिटिया, मैं कल चली जाऊंगी। अरे बिटिया तो रोए काहे रही? भैया तू ऐसा करे मत, गले मिल ले। अरे बिटिया, अरे रोवे मत। अरे बेटी मेरी बात सुन, एक ना एक दिन हर बेटी को अपने पिता का घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। हाँ मैं जा रही हूँ, कल बुलवा लेंगे। अरे जल्दी बुलवा लेंगे। बिटिया बिल्कुल ना रोवे, मेरी बिटिया क्यों रोवे? हाँ पापा जलेबी लाओ कत्ते अब कोलावे। अब बिटिया यहाँ पे पापा लाते, वहाँ ये को पापा में यहाँ मंगा ले करियो। और आराम से सुनो बेटी, कहने लगी है, देख लेना माता बहना, पहले क्या कहती थी अपनी बेटी से विदा करते टाइम, फौजी भैया अपनी बेटी से कहती थी कि बेटी के कुल की परंपरा मरिया दिन भाई जइयो बेटी। कुल की परंपरा मरिया दिन भाई जइयो बेटी।
हंस मिल के घर में रहियो, मत काउए गारी दैयो। घर की परंपरा मर्या दिन भाई जइयो बेटी। देख लीजिए कितनी अच्छी बात अपनी बेटी से कहती थी कि कुल की परंपरा मर्यादा निभाएं जइयो बेटी। किसी को ना गाली देना, पति का सम्मान करना, सास ससुर को जो हमें सम्मान देती हो अपने सास ससुर को देना। लेकिन आज कल की तो बात ही अलग है। परीक्षित महाराज, हमने देखा है काऊ बिटिया की विदा होए और वो कौन रोए तो मैया पता क्या कहती है, बिटिया चिंता मत करियो, बिल्कुल 9 फोन लेके दो तुम्हें अबे ही, ठीक है। पहले तो काऊ की सुनियो मत, क्योंकि हम काऊ तो दबे के थोड़ी ना रहे। हाँ, और एक फोन अगर तुम ते कोई कचू के हाँ तो केवल मिस कॉल मार दियो, एक तेरे साथ भैया आए पूरा कुरमा खानदान लदो चलो आवे और सब मारे मूरे के सब घर परिवार सब नहीं ले आएंगे, तू चिंता मत करिए, दबे के मत रहिए हैं? लेकिन नहीं माता बहनाओ, अगर तुम अपनी बेटी को पहले ही चढ़ाओगी तो वहां पे जाए के बेटी चैन से नहीं रहेंगी। वे तो सोच नहीं मैया ने कही दी है, काऊ ने कचू कही तो एक फोन करवे की जरूरत है? लेकिन नहीं माताओ, अपनी बेटी से एक ही बात कहनी चाहिए, बेटी आज तक ये घर तुम्हारा था और है, लेकिन हंस करके कभी मेरे घर पे आ जाना, लेकिन रो करके मेरे घर पे कभी मत आना। अपनी बेटी से साफ शब्दों में कहना चाहिए कि रो करके कभी मेरे घर पे मत आना, अपने उसी घर में रो लेना, रूखी सूखी मिले वैसी खा लेना, लेकिन रो करके इस दरवाजे पर कभी मत आना। हंसी खुशी में कभी भी बेटा आ जाना, लेकिन रो करके मत आना। मैं दावे के साथ में कह रहा हूं उस घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती है। और असली लड़ाई की जड़ ये फोन ही होता है, यहाँ की उधर कई उधर की उधर कई और बस लड़ाई चालू हो गई है। लेकिन आज जो कल की देखो बात आई है तो कहेंगे जरूर परीक्षित महाराज, आज जो कल की बहुएं ही ना आए, बहुएं अगर अच्छी आ जाए तो सास न अच्छी मिलती हैं और सास अच्छी मिल जाए तो बहुएं अच्छी नहीं मिलती। बहू चाहे कितनी बढ़िया सही, कितनी अच्छी रोटी बनाती सही, और काऊ दिन अगर खराब बन गई तो वे डोकरी पूरे घर दिखाई, देखो जी कैसी रोटी बनाते हैं, कैसी सब्जी बनाते हैं। एक बात और कहती, देखो जय बापा दादा जी सिखाओ। हाँ, लेकिन नहीं, देखो तैसी तुम्हारी बेटी तैसी वो भी किसी की बेटी है, और तुम्हारे पुत्र के लिए उसकी शादी हुई है, तो तुम्हारी बेटी तुम्हारा घर छोड़ करके और कहीं चली गई, और एक बेटी किसी की तुम्हारे घर आ गई, तो उसे अगर बेटी का दर्जा दोगी तो मैं सत्य कह रहा हूं कभी लड़ाई नहीं हो सकती है। बहू सास को सास नहीं अपनी मां समझे, और मां अपनी बहू को बहू नहीं अपनी बेटी समझे, तो कभी लड़ाई नहीं हो सकती है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भक्तों, एक गांठ बांध के जानी, लड़ाई तो कैसे हूं कर ले, वो चालू हो जाएगी, लेकिन हो सके जहां तक बच सको कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। अरे बहू तो बहू है, बेचारी अपने पिता के यहाँ बड़े घमंड से बड़े गुमान से रहती हैं, जब शादी होकर के चली जाती है ना तो बड़ा दिनों में घर गृहस्थी को समझ पाती हैं बिटियां। तो अपनी बेटी को घर गृहस्थी समझानी चाहिए, उनसे कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए।